ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ओके, आज मैं सबसे जैसे बोलते हैं ना, क्रिटिकल वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैं पहले ही ये बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है, अगर आप इसे देख रहे हो, अगर आप इसे पूरा देख रहे हो, इसके मैसेजेस अगर आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम इसे देखते ही क्लिक किया है, तो आप समझ लेना ये वीडियो आपको खुद खोजता हुआ आपके पास आया है। ये उन लोगों को ही मिलेगा, वही लोग इसे देख पाएंगे, वही लोग इसे वॉच करेंगे जिन्हें ये मैसेज, जिन्हें ये वीडियो खुद खोजेगा, अदरवाइज नॉट। ये वीडियो किसी फेमिनिन एनर्जी की वजह से है, बिकॉज मेरे राइट साइड में थोड़ा सा इचिंग या फिर एक अजीब सा जो हैवीनेस होता है ना, एक अजीब सी फीलिंग जो होती है वो राइट साइड में है। दैट मीन्स ये किसी फेमिनिन डिवाइन पावर के आशीर्वाद से ये रीडिंग आपको मिल रही है। एंड फॉर श्योर मैं एकदम श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो अगर आपने फर्स्ट टाइम में ही क्लिक करके इसे देखा है, दैट मीन्स ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो, ये मैसेज खुद डिसाइड करेगा कि इसे किसके पास जाना है। ओनली 1% लकी पर्सन, 1% लकी पर्सन इन मिलियंस के पास ये वीडियो जाएगा। इफ यू आर लकी, अगर आप भाग्यशाली हो, अगर आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, अगर आपके प्रारब्ध कम है, आपने हमेशा लोगों का भला चाहा, दिल के बहुत साफ हो, तो ही आप इस वीडियो को देख पाओगे। दैट्स इट। सो एंड ये डिवाइन पावर के आशीर्वाद से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे सामने दो डिवाइन पावर है, एक मेरी माता महालक्ष्मी और दूसरी माँ दुर्गा। सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हिम्मत भी मत करना कोई भी कुछ गलत लिखने का। इफ यू राइट एनीथिंग रॉन्ग, आप अपने रिस्क पे लिखना, आगे क्या होगा वो आप जानो। सो डोंट राइट एनीथिंग रॉन्ग इन दिस वीडियो। इफ यू डोंट लाइक इट, लीव इट। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं तक जाएगा जिनको माँ खुद चूज करेगी। दैट्स इट। सो लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंज वासिनी, कमला कमलात्मिका, माँ माई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, छोटे छोटे एंजल्स, मेरे पितर जी महाराज, ईश्वर हमें बताएं आपने इस मैसेज में क्या बोलना है। आप इस मैसेज में क्या बोलना चाहते हो? आप इस मैसेज में एंजल माइकल, यूनिवर्स, आदित्य, वादी शक्ति। ओके, लेट अस चेक ईश्वर से क्या कहना चाहते हैं। ब्लफ, रिचेस, फाइन, डिवोशन, फाइन, एंड हार्मनी, फाइन। ये रिचेस के कार्ड क्यों आए हैं? लेट मी, बिकॉज मैं आज की रीडिंग में कोई रिस्क नहीं लूंगी। कंप्लीट माँ का गाइडेंस, क्योंकि फेमिनिन गाइडेंस आया है। ये वीडियो किसी फेमिनिन गाइडेंस की वजह से बन रहा है। रिचेस का कार्ड, ओके, दैट्स सो गुड। स्टेबल एनर्जी, फाइन। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इन नियर फ्यूचर किसी का झूठ, किसी की मक्कारी, किसी का काला सच, किसी का काला चेहरा आपके सामने आएगा। किसी ने आपको झूठ कहा है, झूठ कहानियां बनाई है, आपको बेवकूफ बनाया है, आपको झूठी स्टोरी बनाकर मैनिपुलेट किया है। एंड इस पर्सन ने आपको इन एंड आउट सब कुछ जानते हुए उसके बाद आपको बेवकूफ बनाया है। ये जानता था बहुत अच्छे से कि इसको कौन से पासे कहाँ फेंकने हैं, उसके बाद इसने आपके सामने ना ये ब्लफ फेंका है। और ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, ये कोई बड़ा गेम आपके साथ खेला गया है, जिसकी सच्चाई ईश्वर खुद आपको सामने लाकर रखेंगे। सॉरी, जुपिटर, जुपिटर इन
जेमिनाई, वाह। जुपिटर इन जेमिनाई। ये पता है, सारी सच्चाई आपको खुद खुद पता चलेगी, खुद पता चलेगी। ओके, ये किसी फीमेल से एसोसिएटेड है, ये एनर्जी किसी फीमेल से एसोसिएटेड है। कोई फीमेल ने आपको बहुत बेवकूफ बनाया है, आपके इनोसेंस का, आपके जिसे बोलते हैं ना अच्छे स्वभाव का, आपकी ईमानदारी का बहुत गलत फायदा उठाया है। इसने आपको बहुत बुरी तरीके से यूज किया है, झूठ बोल बोल कर यूज किया है। चांसेस आर वेरी हाई कि इसने आपके बारे में भी बाहर जाकर काफी झूठ बोले हैं। इसकी काली सच्चाई आपके सामने आएगी, एंड वेरी क्लियर सबके सामने, एकदम जिसे बोलते हैं ना अचानक से आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी। ओके, क्या ये सच्चाई आपके अलावा और भी किसी को, वाई आर द कार्ड्स फॉलिंग अपार्ट? ओके, एक चीज कंफर्म है, जिस हिसाब से मेरे कार्ड उछल उछल के गिर रहे हैं, बाप रे, दैट मीन्स समथिंग, कुछ बड़ा खुलासा होगा। समथिंग, कुछ बड़ा खुलासा होगा, कुछ अटकी हुई बात है अभी तक। आप जिस बात का कंक्लूजन चाह रहे हो, आप जिस बात की एंडिंग चाह रहे हो, आप चाहते हो कि कुछ सामने आए। कुछ आपके लाइफ में कंफ्यूजन है, आपके साथ इस लेडी ने जो मैनिपुलेशन किया है उसकी वजह से आपके लाइफ में काफी कंफ्यूजन है। चीजें काफी बिगड़ी हुई हैं आसपास, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में इसके पीछे कौन है। इसकी सारी सच्चाई, डेविल की एनर्जी है, इसकी सारी सच्चाई सबके सामने आएगी। इसने जो भी आपके साथ, आपके आसपास वालों को आपके खिलाफ जो भी मैनिपुलेट किया है, इसकी सच्चाई सामने आने का वक्त आ चुका है। दैट इज द रीजन कि ये कोई पुण्य कर्म किए होंगे ना किसी ने, ये रीडिंग उसको मिलेगी। क्योंकि ये जो आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ये सबके भाग्य में नहीं है। किसी ने अगर बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, तो ही ये रीडिंग आपको मिलेगी। अगर आपको ये मिले तो समझ जाना कि आप बहुत पुण्य कर चुके हो, एंड दैट इज द रीजन कि अब आपको जस्टिस मिलने का समय आ चुका है। द नेक्स्ट थिंग इज रिचेस का कार्ड। समवन कोई एंटर कर रहा है आपके, अगर आप फीमेल हो, काम नहीं करते तो आपके हस्बैंड के लाइफ में। अगर आप फीमेल हो, काम करते हो तो आपके लाइफ में। अगर आप मेल हो, काम करते हो तो आपके लाइफ में। कोई वेल्दी पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा। समवन वेरी वेल्दी एक्सपीरियंस पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ। टॉरस की एनर्जी मुझे साफ दिखाई दे रही है। इसके आगमन के बाद, इसके आने के बाद आपकी जिंदगी में एक ये बड़ा बदलाव लेकर आएगा। समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। मे बी ये भी हो सकता है कि आपको आपके परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की प्रॉपर्टी आपको मिले, आप इनहेरिट करो। आपके नाम कोई एसेट या प्रॉपर्टी हो सकती है। किसी बुजुर्ग से आपको वेल्थ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। आइदर अगर वर्क प्लेस पे है तो कोई वेल्दी पर्सन, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको हेल्दी, जैसे बोलते हैं ना, सैलरी हाइक दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है। बिजनेस में किसी एल्डरली पर्सन की वजह से आपको मुनाफा हो सकता है, या फिर आप अपने परिवार के किसी एल्डरली पर्सन की अनुकंपा पा सकते हो सकता है कोई पुराना आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी, आपके फादर की प्रॉपर्टी, किसी एजेड पर्सन की प्रॉपर्टी आप इनहेरिट करो, आपके नाम वो प्रॉपर्टी हो। इस एल्डरली पर्सन की वजह से आपके जिंदगी में वेल्थ आएगा। दैट इज ट्रू, एंड ये बहुत अच्छा कार्ड है। होप आपके लाइफ में ऐसा हो। डिवोशन, एक चीज जरूर है, आने वाले समय में 7 वीक्स के अंदर आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत उफान मारेगी। आपको चीजें काफी क्लियर नजर आएंगी। इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली, जिसे बोलते हैं ना, थ्रू इंट्यूशन, थ्रू सिग्नल्स मिलेंगे। जब भी कुछ होने वाला होगा आपको आभास होगा। आप समझना, आप फील करना कि क्या कभी कभी आपके दरवाजे पर या आपके खिड़की पर कौवे आकर बहुत अलग तरीके से आवाज करते हैं क्या, या आपको देखकर कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्रो और डॉग्स दोनों ही,
अगर डॉग्स भी आपको रास्ते में देखते हैं तो क्या वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं आपके आपके साथ चलना, आपको देखकर दुम हिलाना, आपको आकर सूंघना, आपके आकर बगल में अननेसेसरी खड़ा होना, तो समझ लेना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर है। एंड डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपकी एनर्जी वैसे भी प्योर है। सो आने वाले 7 वीक्स में स्पिरिचुअलिटी बहुत बुरी, बहुत अच्छी तरीके से, बुरी बोल गई मैं, बहुत अच्छी, बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। आपको बहुत सारे प्रोफेटिक ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है ईश्वर के दर्शन हो सकता है आप कुछ जिसे बोलते हैं ना गज देखो, जिसे हाथी कहते हैं, स्वान देखो, उल्लू देखो, आ, कोई जिसे बोलते हैं सफेद गाय देखो, डियर देखो, मोर देखो, ये सारे जो शुभ पक्षी है ना, ये आपको दिखाई दे सकते हैं। देवी देवता ईश्वर जिसे बोलते हैं वो आपको सपने में दिखाई दे सकते हैं। मंदिर की घंटियां अचानक से आपको सुन सकती है। शंख की ध्वनि अचानक से आपको सुनाई दे सकती है। आप जिस रूम में बैठे हो, जहां पर बैठे हो, वहां पर हो सकता है आपको कोई रोज, चंदन, केसर, सैंड जिसे बोलते हैं ना कि मोगरा, ऐसे फूलों की सुंदर सुगंध आपको आ सकती है। सो याद रखिएगा, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रही है। काफी सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है आपको अपने जीवन का, लाइफ का पर्पस आपको मिले कि आप इस जीवन में क्यों आए हो। ईश्वर ने आपको जितना बचाया है, जितना आपके लिए किया है, उसका, उस ईश्वर का साक्षात्कार आपको हो सकता है। So anything related to devotion, anything related to your spirituality can happen. एंड यू विल सरेंडर कंप्लीटली। यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है। ऐसे लग रहा है ना, हो सकता है ईश्वर भी किसी रूप में आपको दर्शन आकर दे दे। मे बी शायद आपको एहसास ही ना हो कि जो पर्सन से आप बात कर रहे हो वो और कोई नहीं, आप ही के ईश्वर का कोई भेजा हुआ दूत है। यू नेवर नो, बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि चीजें होती हैं। सो हो सकता है ईश्वर ही आपको किसी न किसी रूप में दर्शन दे दे, कोई कोई मूर्ति आपको दिखाई दे दे, कोई तीर्थ यात्रा का प्लान बन जाए। समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन विद इन 7 वीक्स रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअलिटी। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके भगवान से रिलेटेड कुछ ना कुछ बड़ा 7 वीक्स के अंदर जरूर होगा आपके लाइफ में। एंड हारमनी, इस इवेंट के होने के बाद, नॉट पहले, इस इवेंट के होने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां, मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे, डिजायर्स पूरे होंगे। आपका नेम, फेम, सक्सेस आपको मिलेगा। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। लोग आपको ऊंची नजर से देखेंगे। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। आपकी लाइफ में एक सडन ग्रोथ आपको दिखाई देगी, पर ये तब होगी जब ये इवेंट होगा। इसके बाद ही आपके लाइफ में भयंकर एक पॉजिटिव चेंज मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एनर्जी काफी ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल पर है। इतने कार्ड्स कभी नहीं उछलते हमारे। नाउ आई जस्ट वांट टू नो, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डज ईश्वर वांट टू से? जिन लोगों को ईश्वर ने खुद चुना है इस मैसेज के लिए, उन कुछ चुनिंदा स्पेशल लोगों से ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? ये जो भी रीडिंग आज बनी है वो फेमिनिन एनर्जी से बनी है। एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। ओके, आपका जो इनोसेंस है ना, वही ईश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है। आपकी इनोसेंस, आपकी सद्भावना, आपका निष्पाप जो नेचर है, वही ईश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है। ना उनसे, ना उन्हें आपसे कोई प्रसाद चाहिए, ना आपसे कोई भोग चाहिए, ना कोई भेंट चाहिए। वो सिर्फ आपकी मासूमियत को देख के, आपके साफ दिल को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसे कभी मत छोड़िएगा। नेवर एवर लीव योर इनोसेंस। आप जैसे हो वैसे ही रहना। आप ऐसे ही ईश्वर को पसंद हो। अगर आप चेंज करोगे, अगर आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, तो हो सकता है आज जो प्यार ईश्वर आपके ऊपर बरसा रहे हैं, कल वो ना रहे। अपने अंदर छल और कपट कभी मत आने दीजिएगा।
दूसरी चीज इंट्यूशन, ईश्वर आपसे कहते हैं अपने इंट्यूशन पर, अपनी हायर सेल्फ, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखो, वो और कोई नहीं, ईश्वर का ही रूप है। अगर आपको कभी कुछ आवाज सुनाई देती है, अंदर से कुछ आभास होता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई अंदर आपके बैठकर, कोई कानों में आपके बैठकर कुछ कह रहा है, तो समझ जाना वो ईश्वर की ही आवाज है, जो कि आपको अपने अंदर से सुनाई दे रही है। आप अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, अपने इंट्यूशन को और बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, चक्रा बैलेंस कीजिए, आपके अंदर कोई भी ग्रजेस है उसे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आपका सबसे बड़ा हमराज, आपका सबसे बड़ा जिसे बोलते हैं ना नाविक, आपकी नाव को खींचने वाला आपका खुद का इंट्यूशन है। आप खुद देखोगे कि ईश्वर हर एक मसले का हल आपके, आप ही के अंदर, आप ही के इंट्यूशन के थ्रू करवा रहे हैं। आपको कहीं बाहर जाने की, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी भी किसी असमंजस में हो, अगर आप अभी भी कुछ चीज़ सोच रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, सिर्फ़ अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करो। जो भी आपकी अंतरात्मा कह रही है, समझो वही सच है, समझो वही ईश्वर की आवाज़ है, समझो वही ईश्वर का आदेश है। एंड लास्टली, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, स्टार्टिंग ओवर। आपको ईश्वर दोबारा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ईश्वर दोबारा एक आपको मौका दे रहे हैं। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। 8 वीक्स की एनर्जी आ रही है। 8 वीक्स के अंदर अंदर ये चीजें आपके साथ होंगी। मीन आप समझो तो 2 महीने, 2 महीने की टाइमलाइन है। जो भी आज मैंने रीडिंग करी है उसकी टाइमलाइन 2 महीने की है। ईश्वर आपको फिर एक चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपना सब कुछ पुराना, जो भी बुरा हुआ है उसे भूल कर आप अपनी नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़े। सिचुएशंस बदलेंगी, आप एक नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ोगे, नए लोगों से मिलोगे, नए तरीके से ईश्वर आपको एक सुनहरी जिंदगी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। पर सिर्फ आपसे वो एक ही रिक्वेस्ट चाहते हैं, एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपके दिल में, जिसने भी आपके साथ बुरा किया, जो भी ग्रजेस हैं, उन्हें अब आपको लीव करना है। जो भी पुरानी बुरी यादें हैं उन्हें अब आपको लीव करना है। अगर आप इन यादों के साथ या इन एहसासों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, तो चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी। वापस से आप उन्हीं एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ोगे, तो वैसे ही और कई लोगों को अपनी जिंदगी में घसीटोगे, और वैसे ही सारे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो कि आप, जिन्हें आप देखना नहीं चाहते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप डिसाइड करो कि आपको आगे तो बढ़ना है, लेकिन क्या पुरानी बुरी यादों के साथ, या उन्हें वहीं छोड़कर, वहीं उन बदबू मारती हुई यादों को वहीं छोड़कर अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ईश्वर आपसे यही चाहते हैं। ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप ये रीडिंग पहली बार देख रहे हो, एंड ईश्वर को धन्यवाद जरूर कीजिएगा। हो सके तो कमेंट सेक्शन में ईश्वर को धन्यवाद जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय माँ बगला मुखे। धन्यवाद जिस भी फेमिनिन शक्ति ने इस रीडिंग को करवाया है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, उस व्यूवर को आप सुख देना, शांति देना, समृद्धि देना, धन देना, दौलत देना, हेल्थ देना, वेल्थ देना, सब कुछ देना ईश्वर माँ। आप अपनी अनुकंपा से उन्हें नवाजना, अपने ब्लेसिंग्स उन्हें जरूर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।